वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको गुजरी हुई ईद बहुत बहुत मुबारक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने खूब पढ़ाई भी की होगी रमज़ान के अंदर। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला कि आपकी ग्रेड्स बहुत बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने पढ़ाई की है, अल्लाह पाक आप उसका अजर ज़रूर अता करेंगे। अब हम जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं, ठीक है, हमने कल का गैप लिया क्योंकि कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैंने कहा ईद का दिन है, थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है। उस दिन भी वीडियो अपलोड करना कोई फजूल सी बात थी, क्योंकि बच्चे सारी बात है फैमिली से मिले मुले गए हुए थे, ठीक है। सारा गेट टुगेदर था एक तरह का। तो आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू की पेपर स्कीम, ठीक है। इसमें कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं, न्यू एसएलओस के मुताबिक पेपर किस तरह बनेगा और किस किस्म के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इस सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियोस उर्दू से रिलेटेड बनाई हुई हैं कि आपने उर्दू के मजमून कैसे तैयार करने हैं, उर्दू का पेपर आपने कैसे तैयार करना है, उर्दू का पेपर अटैम्प्ट कैसे करके आना है, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जिनके मार्क्स होते हैं वो बहुत फुल आते हैं उर्दू के अंदर। इट डजंट मीन कि उनके 100/100 मार्क्स आने, इट मीन कि उनके हाईएस्ट नंबर 80+ नंबर आ रहे हैं उनके, ठीक है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कुछ टिप्स को फॉलो कर रहे हैं। इन सारी वीडियोस के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमन दूंगी, ठीक है। आपने वो वीडियोस लाजमन देखनी है, ठीक है। और उनको रिपीटेडली बार बार देखना है ताकि आप लोगों के जहन में वो चीज़ें फीड हो जाएं, ठीक है। ताकि पेपर वाले दिन आप लोग पैनिक ना कर रहे हो कि हाँ ये वाली भी चीज़ भी करनी, ये वाली भी चीज़ भी करनी, ठीक है। आपके जहन में पहले से एक रोड मैप बना हो, आपके जहन में पहले से एक पॉइंट टेबल बना हो कि हाँ हमने ये वाले पॉइंट कर लिए, ये वाली चीज़ें हमने करनी है, ठीक है। और ये वाली हमारी करने वाली रहती हैं। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न के बारे में, तो बच्चों आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत फ़ायदा होता है। आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि सिलेबस को कैसे और किस तरह फॉलो करना है, ठीक है। और बेसिकली आपको ये अंदाजा होता है कि किन चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कौन से एरिया को थोड़ा इग्नोर करना है, ताकि आप लोग उस एरिया को थोड़ा सा इग्नोर करो तो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो सेटल हो जाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उर्दू का पेपर किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है और कैसे करना है। सबसे पहले तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस करते हैं आपके टोटल मार्क्स। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपके टोटल मार्क्स होते हैं 100, ठीक है। आधा पार्ट जो होता है जिसका सेम आपका इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, मैंने पेपर स्कीम इंग्लिश की भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। इंग्लिश की भी मैंने कर दी है, मैंने फिजिक्स की भी कर दी है, मैंने बायोलॉजी की भी कर दी है, मैंने केमिस्ट्री की भी कर दी है, और मैंने पाक स्टडीज़ की भी पेपर स्कीम अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। वो सारी की सारी अपडेटेड है। आप लोगों ने लाजमन वो देखनी है, ठीक है, ताकि आप लोग सारे साथ जो चीज़ें आपके न्यू बोर्ड स्कीम के तहत आ रही हैं वो आप लोग देखते रहो बार बार, ठीक है। और ये तमाम पंजाब बोर्ड के लिए, किसी स्पेसिफिक फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला किसी एक स्पेसिफिक के लिए नहीं है, सारे पंजाब बोर्ड्स के लिए सेम है, ठीक है। अब 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 इसके पार्ट्स होंगे, ठीक है। किसका 2 पार्ट्स होंगे? एक होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक होगा आपका सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। आप 11th के पेपर देकर आए हुए हो तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को जल्दी कवर करते हैं। अब जो आपका हिस्सा मारूजी होता है, मीन्स कि एमसीक्यूज का पोर्शन होता है, वो होता है 20 मार्क्स का। जबकि जो सब्जेक्टिव का पोर्शन होता है, मीन्स कि हिस्सा इंशाया जो होता है, वो होता है आपका 80 नंबर का, मीन्स कि 80 नंबर का। जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, मीन्स कि आपका मरूजी हिस्सा होता है, उसके अंदर आपको 20 एमसीक्यूज उन्होंने पूछे गए हैं ना। अब इन 20 एमसीक्यूज के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट मीन्स कि हर एक पार्ट के अंदर आपको 5 एमसीक्यूज उन्होंने दिए होते हैं, ठीक है। और हर एक एमसीक्यूज जो होता है वो कैरी कर रहा होता है 5 मार्क्स, ठीक है। अब इनकी जरा हम तफसील देखते हैं कि कैसे कैसे आपके जो मार्क्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं आपके हर एक सेक्शन के अंदर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास किस चीज़ का? एमसीक्यूज का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके एमसीक्यूज का है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होते हैं? एमसीक्यूज मीन्स कि ए वाला पार्ट होता है एमसीक्यूज का, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये आपका पार्ट है। अब ए पार्ट के अंदर कौन से आपके जो होते हैं वो आते हैं आपके एमसीक्यूज, ठीक है। इसके अंदर आते हैं आपके नसरी असबाक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें, ठीक है। मीन्स कि आपके जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका एक चैप्टर होता है पहली फतह, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं किस किताब से माखूज है, इसका राइटर का नाम क्या है, इसके राइटर की जो सने पैदाइश है या सने वफात है वो क्या है, ठीक है। ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो आपका नसरी पोर्शन है, ठीक है, नसर का पोर्शन जिसके अंदर आपको बड़े चैप्टर्स हैं, क्लास हो जाता है और तशरीह है, उसमें से आपने करना है। अब इनमें से बेटे आपको टोटल आने हैं 5 एमसीक्यूज। मीन्स कि आपके जो नसरी असबाक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नसरी असबाक अपनी बुक के ऊपर स्टार्ट के ऊपर लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो नसरी असबाक में से आपको आने हैं टोटल 5 एमसीक्यूज और हर एक कैरी करे होंगे 1 मार्क्स। मीन कि आपने कोई चॉइस होती है, आपने सारे करने होते हैं, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, मीन्स ए बी सी डी, आप लोगों ने उसमें से चूज करना होगा। अब जो आपका बी पार्ट होता है, अब बी पार्ट के अंदर आप लोगों के कौन से एमसीक्यूज आते हैं? बेसिकली इस पोर्शन में होता है हरूफ का सही इस्तेमाल, ठीक है। इस पोर्शन में आप लोगों ने हरूफ का सही इस्तेमाल करके अपने दुरुस्त जवाबात की निशानदही करनी होती है, उनको टिक करना होता है, ठीक है। ये भी आप टोटल 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। हर एक एमसीक्यू जो होता है वो कैरी कर रहा होता है 1 मार्क्स। इसके अंदर आपकी कोई भी चॉइस नहीं होती। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें से कैसे सवाल आते हैं, सवाल हम एक चेक कर लेते हैं। जैसे खतूत इकबाल छप गया है, गई है, गए हैं, ये गई हैं, ठीक है। तो आप लोग ने इसमें से
चूज करना है कि 4 ऑप्शन में से कतूत इकबाल छप गया है, छप गई है, छप गए हैं, छप गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने आपको एक थोड़ा सा सेंटेंस दिया होता है और एंड पे उन्होंने जाके ऑप्शन दी होती है कि आपने इसके साथ जो हरूफ है वो आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। कौन से आप लोगों के साथ स्पेसिफिक हरूफ आप लोगों के साथ मुताबिकत क्या आएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस हिसाब से ही एमसीक्यूज अपने सोल्व करने हैं। अगर आप लोग स्पेसिफिक गाइड बुक चूज करें, जैसे आप लोगों की शरह सरमाया होगी, बहुत सारे बोर्ड जो टीचर्स होते हैं वो आपको लगवा लेते हैं शरह सरमाया, ठीक है। 11th की भी होती है, 12th की भी होती है, 9th 10th की भी होती है, दोनों की होती है, ठीक है। सबकी होती है, सबकी। तो आप लोगों को टीचर ने लगवाई होगी तो उनके एंड के ऊपर की एक्सेस होती है हरूफ का सही इस्तेमाल। मैं आपको लाजमन सजेस्ट करूंगी जो पास पेपर्स के उन्होंने वहाँ पे एक्सेस दी हुई है ना, उनको लाजमन करके जाएं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से मेजोरिटी ऑफ पोर्शन अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो मिस नहीं करनी है। अगर बच्चों हम बात करें सी पोर्शन की, मीन के जीम पार्ट की, इसके अंदर बेसिकली होता है रमूज़ो औक़ाफ़, ठीक है। इनको आप लोगों ने पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाबात का इंतखाब करना है, ठीक है। ये भी टोटल बच्चों 5 आएंगे और हर एक कैरी करे होंगे 5 मार्क्स, ठीक है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल पूछ लें या एग्जाम्पल कर लें वो किस तरह आएगा, ऐसा हो सकता है बच्चों कि आप लोगों को कोई अलामत उन्हें दी होगी, जैसे आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। ये एक नदाया की भी अलामत है और एक फजाया की भी अलामत है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो अलामत है वो किस चीज़ की अलामत है, ठीक है। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप को क्या कहा जाता है, ठीक है। सख्ता कहा जाता है, क्या कहा जाता है। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क को उर्दू में क्या कहा जाता है। तो इस तरह की आप लोगों को कोई अलामत दी होगी और आपसे इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर बच्चों हम बात करें अपने लास्ट पार्ट की, ये भी बच्चों इस तरह का होता है कि इसके टोटल 5 मार्क्स होते हैं, क्योंकि हर एक पार्ट जो होता है 5 मार्क्स 1 मार्क्स कैरी कर होता है, टोटल आपके 5 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए बेसिकली आता है इमदादी अफ़ाल के दुरुस्त इस्तेमाल, ठीक है। अब आपने इमदादी अफ़ाल को यूज़ करके, अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी नहीं इमदादी अफ़ाल क्या होते हैं, यहाँ पे उर्दू का लेक्चर नहीं हो रहा, यहाँ पे बेसिक मैं आपको समझा रही हूँ कि पेपर स्कीम आप लोगों ने कैसे फॉलो करनी है और कैसे आप लोगों की तैयार करनी, ठीक है। इमदादी अफ़ाल के हवाले से आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल वर्ड में बता दूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ये भी आप लोगों को 5 आएंगे और हर एक कैरी करे होंगे 5 मार्क्स। इन जो आपका एमसीक्यूज का पोर्शन है बच्चों, इसके अंदर आपको कोई भी चॉइस नहीं होगी, आप लोगों ने सारे के सारे करने होंगे। 20/20 मार्क्स मुफ्त के नंबर होते हैं, बहुत ईजी आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं अगर आप लोगों ने पढ़े हो। अगर आप लोगों को हर एक जो आपको स्टेप पर मीन्स कि आप लोगों को उसके कवानीन याद हो, कवायद याद हो, उसके कानून याद हो, रूल्स याद हो, तो आप बहुत आसानी से पोर्शन सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं हिस्सा यानी इंशाइया की। अब बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर आपको पता है कि हो गया किस चीज़ का एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्या आती है, आपको नज़म के अशार, नज़म के अशार इनकी आपने करनी होती है तशरीह। आपको बच्चों 2 अशार दिए जाएंगे, ठीक है। आपको 2 अशार दिए जाएंगे और आपने दोनों ही की तशरीह करनी होगी। आपको इसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं होगी। अब अगर हम इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो जो आपका नज़म का अनवान होगा, ठीक है, उसका बच्चों 1 नंबर होगा, ठीक है। सेम इसी तरह जो इसका शायर होगा नज़म का, ठीक है, उसका भी 1 नंबर आपका होगा। और बच्चों 8 नंबर जो होंगे वो आपकी इन दोनों अशार की तशरीह के होंगे। नज़म के अशार के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि आप लोग दोनों अशार की तशरीह इकट्ठे कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली नज़म के अंदर एक ही मजमून चल रहा होता है, एक ही बात उन्होंने रिपीट की होती है, एक ही बात चल रही होती है, एक ही सिनेरियो रिपीट हो रहा होता है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हमद है। हमद के अंदर क्या होता है, अल्लाह पाक की पाकी होती है, अल्लाह पाक की तारीफ बयान की गई होती है। अब उसके अंदर एक ही मजमून जा रहा है, ठीक है। अब नात है, नात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है, उन्हीं की तारीफ की जाती है, तो आप लोग उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका आप लोग नज़म की अशार की तशरीह वो इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग 5 to 6 पेजेस करो ताकि बहुत मुफस्सल तरीन आप लोग इसकी तशरीह कर सको और आप लोगों के 10/10 मार्क्स आ जाए इंशाल्लाह, ठीक है। अब बच्चों ए पार्ट तो हो गया आपका इसका, मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर क्या है, हिस्सा गज़ल, गज़ल के अशार की तशरीह है। अब इस गज़ल के अशार की तशरीह के बेसिक क्या होता है, आपको इनमें से क्या करने होते हैं, 3 अशार दिए जाते हैं। अब 3 अशार आपने क्या करने होते हैं, इनमें आपको चॉइस कोई नहीं होती, ना आपको नज़म में से कोई चॉइस होगी, ना ही आपको गज़ल में से कोई चॉइस होगी। और गज़ल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आप लोगों ने गज़ल के किसी भी शेर की या अशार की तशरीह इकट्ठे नहीं करनी है। हर एक शेर की जो तशरीह है वो आपने अलग से करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि गज़ल के अंदर हर एक शेर की अलग ही बात हो रही होती है, शायद कोई कभी कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी इकट्ठी तशरीह नहीं करनी है, ठीक है। 1 नंबर होगा आपके शायर का नाम का, सेम इसी तरह, ठीक है। आपको पता है गज़ल कोई इनवान होता नहीं है, आपको पता है ये किसी मीर तकी मीर की है, ठीक है, ये सौदा की है, ये रफ़ी की है, ठीक है, ये गालिब की है, ये इकबाल की है। आपको बस पता है होता है कि इससे ये आपको पता होना चाहिए कि इसके माखस क्या है, कि कुलियात इकबाल से लिया गया है, किस माखस से, इसका माखस क्या है, कहाँ से इसका रूट है, ठीक है, किस बुक से इन्होंने अखज़ किया हुआ है। और आपके 9 नंबर जो होते हैं बच्चों होते हैं तशरीह के। अब इन दोनों पार्ट को मिलाकर बच्चों आप क्या होता है, 20 मार्क्स आप लोगों के बन जाते हैं नज़म और गज़ल की तशरीह के, ठीक है, इन अशार की। 20 मार्क्स आपके वहां से हो गए और 20 मार्क्स आप लोगों के यहां से हो गए, टोटल मार्क्स हो गए आपके 40। ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, मीन के सवाल नंबर 3 की।
ठीक है, मैं ज़्यादा उर्दू भी बोलती हूँ, ज़्यादा इंग्लिश बोलती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपके नसरी असबाक है, मीन्स की जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे आपकी पहली फतह है, ठीक है, पाकिस्तान की शहजादी है, ठीक है, इस तरह के जो आपके चैप्टर्स हैं, इनमें से बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को एक इक्तबास दिया जाता है। मीन्स कि आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक नहीं देते, दो दिए जाते हैं, वैसे जनरली बता रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना होती है, उसकी तशरीह करनी होती है, उसका सयाक़ सबाक़ लिखना होता है, ठीक है। आपको पता है आपने उसके अंदर शायर का नाम भी लिखना है, ठीक है, खतकुशीदा अल्फाज के मानी भी लिखने हैं, सॉरी मुसन्निफ का नाम भी लिखना है, ठीक है, उसके मौक़िफ़ भी लिखने हैं, ठीक है, चैप्टर का नाम भी लिखना है, सबक का अनवान भी लिखना है, सब कुछ आप लोगों ने इसके अंदर तहरीर करना होता है। आपको उन्होंने 2 पैराग्राफ्स दिए होंगे, इसके अंदर उन्होंने क्या किया होता है, आप लोगों को चांस दिया होता है कि आप लोग दोनों में से कोई एक पैराग्राफ कर सकते हो, ठीक है, चॉइस होती है, कोई भी कर लो जो आपको इजी लगता है, जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, ये आप लोगों ने गौर करना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इंग्लिश और जो उर्दू पेपर होता है उसके अंदर बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके पास जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जितनी ज़्यादा वो अच्छी तरह पेपर पे उतार सकेगा, उतने उसके चांस होते हैं मार्क्स के ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो जो आपके इसके नंबर होते हैं वो होते हैं टोटल 15 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या होता है कि जो आपका एक नंबर होता है वो होता है सबक के अनवान का, सबक का उन्वान, इसका आपका एक नंबर होता है। और जो मुसन्निफ का नाम है, मीन्स कि जिसने ये आपका चैप्टर लिखा है, जिसने ये नसर लिखी है, उसका भी आपका एक नंबर होता है। और जो बाकी नंबर होते हैं वो आपकी तशरीह के होते हैं, मीन्स कि उसके अंदर सयाक़ सबाक़ होता है और आपकी तशरीह दी जाती है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली बच्चों किस चीज़ का होता है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है आपके असबाक के खुलासे का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको उन्होंने 2 खुलासे दिए होते हैं, ठीक है। अब इसका पैटर्न क्या है कि एक खुलासा जो होता है वो आपको पहले असबाक में से आता है, मीन्स कि आपके जो टोटल चैप्टर्स है ना, जैसे सपोज आपके 10 चैप्टर्स हैं, 5 जो होंगे वो पहले होंगे, 5 जो होंगे बाद में होंगे। जो एक खुलासा होगा वो आपको पहले 5 में से आएगा, जो दूसरा खुलासा होगा वो आपको दूसरे जो मीन्स के लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उनमें से आएगा, ठीक है। और आप लोगों ने करना होता है, आप लोगों ने ए करना होता है, ठीक है। जो आपका आपने इसके अंदर क्या करना होता है, आपने मुसन्निफ का नाम भी लिखना होता है, 2 की चॉइस होती है, आपने ए करना होता है और साथ आपने मुसन्निफ का नाम भी लिखना होता है, ठीक है। मैं आपको ये चैप्टर लिखने की जरूरत नहीं होगी, चैप्टर तो उन्होंने नाम दिया होता है, ठीक है, सिर्फ मुसन्निफ का नाम लिखना होता है। एक नंबर इसका होता है, जबकि बाकी जो 9 नंबर होते हैं वो आपके खुलासा के होते हैं, ठीक है। बड़ी कंपैक्ट इंफॉर्मेशन खुलासे में देनी चाहिए, ठीक है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है बीच में, ठीक है। ये बड़ी आप लोगों ने बात समझ के करनी है, खुलासा ये आप लोग देख लो कि आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। बड़ी एक कंपैक्ट इंफॉर्मेशन, बड़ी कंपोज्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों ने खुलासे के अंदर देखनी है, ठीक है। लंबी लंबी गप्पे नहीं हाँकनी, वो आपने सिर्फ तशरीह में हाँकनी है, ठीक है, जिससे बेशक नज़म किया है, गजल किया है, इक़्तिबास किया है, ठीक है। खुलासे के अंदर आप लोगों ने बड़ा कंसाइज करके इन्फॉर्मेशन को लिखना होता है, ताकि जो चैप्टर बेसिकली पढ़े, एक तरह से हम लोग अपने रिव्यू देना होता है अपने जो चैप्टर आपने पढ़ा होता है, ठीक है, उसी में से लाइंस निकाल के जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होता है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, आपका जो आपकी नज़में होती हैं उनका खुलासा होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि आपके टोटल 5 मार्क्स का होता है, और सो सैडली मैं आपको बताऊं कि आप लोगों की इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती, जो उन्होंने आपको खुलासा दिया है नज़म का आपको करना होता है। एक नंबर जो होता है बच्चों वो आपका होता है शायर के नाम का, क्योंकि क्या होता है नज़मों के शायर होते हैं, ठीक है, और जो आपके सबाक होते हैं उनके मुसन्निफ होते हैं, ठीक है। इसका एक नंबर होता है। जो बाकी आपकी नज़म की तशरीह होती है उसका क्या होता है, उसका आपका होता है 4 नंबर। तो टोटल आपके हो गए 5 मार्क्स, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई चॉइस नहीं होती, आप लोगों ने सारे सारे करने होते हैं। अब बच्चों आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके सेकंड ईयर के उर्दू के पेपर के अंदर, और वो है आपका मजमून। क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज का आ गया है, मजमून का। 3 आपको मजामीन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने करना होगा एक। कोई पर्सनैलिटी आ सकती है, कोई करंट इशू आ सकता है, जो इंसानी पर्सनैलिटी से चीज़ें उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने हर तरह से अपने मज़ामीन को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। पर्सनैलिटीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों ने, पर्सनैलिटीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब आपके पेपर नज़दीक आएंगे, ठीक है, कौन कौन से आपने मज़ामीन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। अब इसके बच्चों क्या होते हैं, आपके 20 नंबर होते हैं, एटलीस्ट 7 to 8 पेजेस का आप लोगों का मजमून होना चाहिए, ठीक है। 7 to 8 पेजेस का, देख लो आप लोगों को मैं कितनी बड़ी बात कह रही हूँ। 7 to 8 पेजेस का एक्स्ट्रा शीट मिलती है, इस टेंशन नहीं लेनी है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम पेपर देते तब उन्होंने एक्स्ट्रा शीट अलो की हुई थी, अब हो सकता है वो बेसिकली आपको लीव ज़्यादा देते हैं, मीन्स की पेजेस उनके ज़्यादा दिए होते हैं आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट देती है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि हम बड़ा बड़ा खुला खुला करके लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, भाई चेकर इंस्पायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। चेकर पढ़ के पेपर चेक करते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा होता है बच्चे ने अंदर कितना लिखा हुआ है, कितना उसने वाद अंदर लिखा हुआ है पेपर के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ के अंदर कि हम लंबा लंबा करके लिखेंगे, जगह छोड़ के लिखेंगे तो हमारा पेपर जो है वो बड़ा लेंथ लगेगा, ऐसा नहीं होता। पेपर स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लोगों ने अपना इस्तेमाल करना है, लीफ जो पेपर पूरा है, ठीक है, उसको ज़ाया नहीं करना। अब बच्चों लास्ट पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 का, बहुत ईजी पार्ट आता है, जो कि आपका आता है किस चीज़ का, खत का, ठीक है। टोटल मार्क्स इसके होते हैं
10, एक ही खाता आपको आना है और इसमें आपको होनी है नो चॉइस। ये आपने करना ही होता है, जो भी आए आपको करना है, हर हाल में करना है। अब बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो तो ये हो गई है कि आप लोगों का पेपर स्कीम का पैटर्न क्या है, सब आप लोगों को बता दिया कि आपके 100 मार्क्स हो गए। कैसे, अभी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी कराते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। कैसे करनी है देखो, सबसे पहले आपके 20 मार्क्स के थे एमसीक्यूज, ठीक है। 20 मार्क्स की आपकी थी तशरी अशार की, बेशक गजल भी आ जाती नजर में रहती है। 15 नंबर की इक्तबास की तशरी थी, ठीक है। 5 नंबर का जो था वो आपका था नज़म का खुलासा। 10 नंबर का था बच्चों आपका किसी चीज का इसबाक का खुलासा। 20 नंबर का बच्चों आपका था मजमून, जबकि 10 नंबर का था आपका खत। आप इस सब कुछ सम को तो आपके मार्क्स बनते हैं 100। इंशाल्लाह जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करके आप लोग देखोगे तो आप लोगों के 80+ मार्क्स लाजमन तौर पर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सारी इस रिलेटेड जो टिप्स हैं आप लोगों की, कैसे आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, कौन सा मार्कर यूज करना है, कैसे आप लोगों ने इंक यूज करनी है, कितनी आपकी ऐसे की लेंथ होनी चाहिए, कितनी आपकी तशरीह की लेंथ होनी चाहिए, किससे आप लोगों ने करना है, सब कुछ पेपर कैसे आप लोगों ने रिप्रेजेंट करके आना है, ये सारी की सारी वीडियो, ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमन दूंगी। आप लोगों ने उसको लाजमन देखना है ताकि आप लोग उसको देखो, उसको फॉलो करो और आप लोग अपने पेपर के ऊपर उसको अमली तौर पर प्रेजेंट करके आओ इंशाल्लाह ताला। तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि आपको पेपर स्कीम बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी, आप लोगों ने इसको समझा होगा जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, इनको मिस नहीं करना। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।